नमस्कार। मेगा माइंड ई क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज हम समुच्चय चैप्टर में एक्सरसाइज 1.1 का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ सुपरिभाषित शब्द से तात्पर्य वस्तुओं का संग्रह करने का नियम इतना स्पष्ट होना चाहिए कि किसी भी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से कहा जा सके कि अमुक वस्तु संग्रह में होगी या नहीं होगी। एक्सरसाइज 1.1 का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं? अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसमें दूसरा, तीसरा और 9वां पार्ट जो है वो सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, अधिक प्रतिभाशाली, इस शब्द का मापदंड अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। इसी प्रकार विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, तो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज का मापदंड अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। इसी प्रकार विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो सबसे अधिक खतरनाक शब्द का मापदंड जो है वो अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होगा। अतः ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं होंगे। परंतु पहला, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो इसमें जनवरी, जून और जुलाई ये 3 महीने आएंगे। अतः ये संग्रह सुपरिभाषित है, समुच्चय होगा। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह जो है, बालकों के नाम उपस्थिति पंजिका से लिए जाएंगे। अतः ये संग्रह सुपरिभाषित होगा, समुच्चय होगा। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम सभी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 एंड सो ऑन 99 ये संख्याएं होंगी। अतः ये संग्रह सुपरिभाषित है, समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, तो लेखक प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास जो है वो गबन, गोदान आदि होंगे। अतः ये संग्रह भी सुपरिभाषित होगा, समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो सभी समपूर्णांक जैसे ±2, ±4, +-6 एंड सो ऑन ये होगा। अतः ये संग्रह भी सुपरिभाषित है, समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, जैसे इस अध्याय के अंदर 6 प्रश्न हैं, तो ये सुपरिभाषित है, अतः ये भी समुच्चय होगा। अर्थात पहले क्वेश्चन के अंदर पहला, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां ये संग्रह सुपरिभाषित हैं, अतः समुच्चय होंगे। परंतु 2, 3 और 9 ये संग्रह सुपरिभाषित नहीं है, अतः समुच्चय नहीं होंगे। प्रश्न नंबर 2, मान लीजिए समुच्चय ए प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, तो रिक्त स्थान में उपयुक्त प्रतीक अवयव है अथवा अवयव नहीं है, बरिए। इसमें पहला पार्ट है 5 ए का अवयव है या नहीं है, तो 5 इसके अंदर अवयव है, समुच्चय ए के अंदर आ रहा है, इसका मतलब यहाँ चिन्ह लगेगा अवयव है का। इसी प्रकार 8 जो है वो ए के अंदर नहीं है, इस समुच्चय के अंदर 8 नहीं आया है, अतः अवयव नहीं का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार 0 भी ए के अंदर नहीं आया, 0 भी ए के अंदर नहीं आया है, अतः अवयव नहीं का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार 4 समुच्चय ए में है, अतः इसमें अवयव है का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार 2 जो है वो ए के अंदर है, समुच्चय ए के अंदर 2 आया है, अतः यहाँ अवयव है का चिन्ह लगेगा। इसी प्रकार 10 जो है वो समुच्चय ए के अंदर नहीं है, इसके अंदर नहीं है, अतः यहाँ अवयव नहीं का चिन्ह लगेगा। अर्थात पहला, चौथा और 5वें के अंदर अवयव है का चिन्ह आएगा,
तथा सेकंड, थर्ड और सिक्स्थ में अवयव नहीं। इसका तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। समुच्चय ए x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा और 7 से छोटा है, अर्थात -3 से बड़े और 7 से छोटे पूर्णांकों का समुच्चय है। -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन अवयवों का समुच्चय होगा, अर्थात -3 से बड़े और 7 से छोटे पूर्णांक -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये इसका रोस्टर रूप होगा। इसी प्रकार समुच्चय बी x इस प्रकार है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, अर्थात 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3, 4 और 5, 6 से छोटी प्राकृत संख्याएं अर्थात पहली 5 प्राकृत संख्याओं का समुच्चय होगा। इसी प्रकार समुच्चय सी x इस प्रकार है कि x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, तो समुच्चय बी का रोस्टर रूप होगा पहली प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है 17, 17 के बाद 26, 26 के बाद 35, 44, 53, 62, 71, 80, इन 2 अंकों की प्राकृत संख्याओं का योग जो है वो 8 होगा, अर्थात ये इसका रोस्टर रूप होगा। समुच्चय डी x इस प्रकार है कि x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, अर्थात 60 के अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह 2, 3 और 5, ये इसका रोस्टर रूप होगा। इसी प्रकार समुच्चय ई ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ट्रिग्नोमेट्री शब्द में प्रयुक्त सभी अक्षरों को सूचीबद्ध किया जाएगा बिना पुनरावृत्ति किए हुए, अर्थात T, R, I, I के बाद में G, O, N, N के बाद में O रिपीट हो रहा है तो एक बार लिखा जाएगा, उसके बाद में M के बाद में E के बाद में दोबारा T आ रहा है, एक बार हम लिख चुके दोबारा नहीं लिखा जाएगा, उसके बाद में R भी दोबारा रिपीट हो रहा है, एक बार लिखा जाएगा, इसके बाद में Y। ये ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय है जिसका रोस्टर रूप होगा। इसी प्रकार समुच्चय F बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। इनको सूचीबद्ध करें। सबसे पहले B के बाद में E के बाद में T, B, E, T दोबारा रिपीट हुआ है तो एक बार लिखा जाएगा, उसके बाद में E भी रिपीट हुआ है, उसके बाद में R, अर्थात बिना पुनरावृत्ति किए हुए, अर्थात एक अक्षर को एक बार लिखा जाएगा तो B, E, T दोबारा रिपीट हो गया, E दोबारा रिपीट हो गया, उसके बाद में R, अर्थात इन अक्षरों का समुच्चय है, ये इसका बेटर शब्द का रोस्टर रूप होगा। निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसका पहला है 3, 6, 9 और 12, अर्थात 3 के गुणज हैं 3, 6, 9 और 12। इसको लिखा जाएगा x such that x बराबर 3n, जहाँ n एलिमेंट ऑफ n प्राकृत संख्या है। n का मान 1 रखें तो 3 आ जाएगा, n का मान 2 रखें तो 6, n का मान 3 रखें तो 9, n का मान 4 रखें तो 12, अर्थात n का मान 1 से शुरू करते हुए 4 तक जा रहा है। ये इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा।
इसी प्रकार दूसरा 2, 4, 8, 16 और 32, अर्थात ये 2 की घात के रूप में आ रहे हैं। 2 की घात 1 2, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 8, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32। तो इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाएगा। x इस प्रकार है कि x बराबर 2 की घात n, जहाँ n एलिमेंट ऑफ n, अर्थात n का मान जो है वो 1 से शुरू करते हुए 5 तक जा रहा है। n का मान 1 रखें तो 2, n का मान 2 रखें तो 4, 3 रखें तो 8, 4 रखें तो 16, इसी प्रकार 2 की घात 5 32। तो n का मान 1 से शुरू करते हुए 5 तक जा रहा है, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा। इसी प्रकार तीसरा 5, 25, 125 और 625, ये 5 की घात के रूप में आ रहे हैं। 5 की घात 1 5, 5 की घात 2 25, 5 की घात 3 125, 5 की घात 4 625, अर्थात x सच दैट x बराबर 5 की घात n, n एलिमेंट ऑफ n प्राकृत संख्या है। n का मान 1 रखें तो 5, n का मान 2 रखें तो 25, n का मान 3 रखें 125, n का मान 4 रखें 625, अर्थात n का मान 1 से शुरू करते हुए 4 तक जा रहा है, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा। इसी प्रकार चौथा है 2, 4, 6 एंड सो ऑन, अर्थात ये सम प्राकृत संख्याएं हैं। x सच दैट x एक सम प्राकृत संख्या है, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा। इसी प्रकार पांचवा 1, 4, 9, 16 एंड सो ऑन सो दिया हुआ है, अर्थात ये 1 का वर्ग है 1, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 4 का वर्ग, इसी प्रकार शुरू करते हुए 10 का वर्ग, अर्थात x सच दैट x बराबर n स्क्वायर, यानी प्राकृत संख्याओं के वर्ग की बात हो रही है। जैसे पहली प्राकृत संख्या का वर्ग 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, इसी प्रकार आगे 10 का वर्ग 100। तो n का मान जो है वो 1 से शुरू करते हुए 10 तक जा रहा है, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। समुच्चय ए x सच दैट x एक विषम प्राकृत संख्या है, अर्थात समुच्चय ए में अवयव होंगे 1, 3, 5 एंड सो ऑन, अर्थात विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये संख्याएं आएंगी। समुच्चय बी x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है जो -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो समुच्चय बी के अंदर एलिमेंट होंगे -1/2 से बड़ा पूर्णांक 0, 0 के बाद में 1, 2, 9/2 से छोटे तक 3, 4, इन अवयवों का समुच्चय होगा। इसी प्रकार समुच्चय सी x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है जहां x² < 4, अर्थात वो पूर्णांक जिनका वर्ग 4 से छोटा या बराबर है। तो समुच्चय सी के अंदर क्या क्या अवयव आएंगे, जैसे 2 का पूर्णांक 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी 4, 1 का वर्ग 1 जो 2 4 से छोटा है, और -1 का वर्ग भी 4 से छोटा, और 0 का वर्ग भी 4 से छोटा, अर्थात इसमें एलिमेंट आएंगे -2, -1, 0, 1 और 2। ये वो पूर्णांक हैं जिनका वर्ग 4 है या 4 से छोटा है। डी x इस प्रकार है कि लोयल शब्द का एक अक्षर है, अर्थात लोयल शब्द के अक्षरों को सूचीबद्ध करना है बिना पुनरावृत्ति के। तो समुच्चय डी लिखा जाएगा L, L के बाद में O, O के बाद में Y, फिर A,
फिर ए के बाद में एल दोबारा रिपीट हो रहा है, तो बिना पुनरावृत्ति के अक्षरों को लिखा जाता है, अतः एल नहीं लिखा जाएगा। ये इसके अक्षरों का समुच्चय होगा। इसी प्रकार समुच्चय ई, एक्स इस प्रकार है कि एक्स वर्ष का एक महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। तो समुच्चय एक ई के अंदर वो महीने जिनके अंदर 31 दिन नहीं हैं, अर्थात इसके अंदर आएगा फरवरी के बाद में मार्च में 31 दिन है, और अप्रैल के अंदर 31 दिन नहीं है। अप्रैल के बाद में जून के अंदर 31 दिन नहीं होते। इसके बाद में सितंबर और नवंबर, ये वो महीने हैं जिनके अंदर 31 दिन नहीं होते, उनका समुच्चय होगा। इसी प्रकार समुच्चय एफ में एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के पहले आता है। तो समुच्चय एफ में अवयव होंगे, ए नहीं आएगा क्योंकि ए स्वर है। ए के बाद में बी सी डी, ई नहीं आएगा क्योंकि ई व्यंजन नहीं है। ई के बाद में एफ के बाद में जी के बाद में एच के बाद में आई नहीं आएगा क्योंकि आई व्यंजन है, आई स्वर है। अतः इसमें अवयव होंगे बी सी डी एफ जी और एच, वो व्यंजन जो के से पहले आते हैं, उन अवयवों का समुच्चय होगा। इसका छठा प्रश्न मिलान करने वाला है। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित तथा दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। जिसमें ए दिया है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक अभाज्य संख्याएं 2 व 3 होती हैं, अतः 2 और 3 का समुच्चय होगा। तो सेकंड का ए से मिलान होगा। इसी प्रकार बी की बात करें, एक्स इस प्रकार है कि एक्स एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। तो 10 से कम विषम प्राकृत संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9 होती हैं, जो इसके 4 नंबर ऑप्शन में है। अतः 4 का मिलान बी से होगा। इसी प्रकार सी है इसका, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। 6 की भाजक प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 और 6 होती हैं। अतः ये अवयव इसके पहले के अंदर हैं, तो पहले का मिलान इसके सी से होगा। इसी प्रकार डी दिया है, एक्स इस प्रकार है कि एक्स मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। अतः इसका मिलान जो है वो थर्ड से होगा, क्योंकि थर्ड के अंदर मैथमेटिक्स शब्द में प्रयुक्त अक्षरों का समुच्चय है। ये इसका मैचअप्स होगा। धन्यवाद।